सरकार के पास जो रिकॉर्ड ऑफिस में पुरानी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जो है ऑनलाइन करें और इस सर्वे का जो डेट है इस डेट को जो है सो 6 महीना साल भर के लिए और बढ़ाया जाए। तो हमारी मांग है कि 5 डिसमिल जमीन नहीं बल्कि 10 डिसमिल जमीन दें और उनको जैसे साथ में बास्केट पर कर दिया जाए। तो सर्वे के नाम पर चाहे वो अंचल हो या पंचायत हो या जिला हो, तमाम जगहों पर लोगों को ठगा जा रहा है, अनाप शनाप पैसा उसे उतारा जा रहा है। सर्वे जो हो रही है इस सर्वे से जनता संतुष्ट नहीं है क्योंकि बहुत लोगों के पास कागज आधा अधूरा है और सरकार जो सर्वे कर रही है ऑनलाइन सर्वे हो रहा है, लेकिन आदमी कागजात पूर्ण न होने के वजह से लोग जो है पूरा कागज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो पार्टी हमारी मांग कर रही है कि पहले जो पुराना रिकॉर्ड है सरकार के पास जो रिकॉर्ड ऑफिस में पुरानी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जो है ऑनलाइन करें और इस सर्वे का जो डेट है इस डेट को जो है सो 6 महीना साल भर के लिए और बढ़ाया जाए ताकि सभी किसानों और जमीन जिनके पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो भी जमीन है उनको जो है सो कागजात मुहैया हो जाए, फिर सर्वे हो तो उस सर्वे से हमारी जो किसान है या जनता है वो संतुष्ट है। इस सर्वे के नाम पर जो गरीब जनता के साथ जो भूमिहीन है, जो अतिक्रमण उनको हो रहा है, उस पर जो है सो हमारी सरकार की मांग है जो जब तक उनको बसने के लिए कहीं पर जमीन नहीं दिया जाए, जब तक उनको बसाया नहीं जाए तब तक उजारने का काम नहीं करे सरकार। और बसने के लिए जो स्वामीनाथन कमीशन आयोग का जो रिपोर्ट था जिसमें कहा गया कि 22 लाख एकड़ जमीन जो है सो बिहार सरकार के पास जमीन है जिस पर कोई खेती वगैरह कुछ नहीं है और 22 लाख जो है से हमारे भूमिहीन जनता है। अगर 1-1 एकड़ दे दिया जाए सभी जनता को तब भी जो है सो उनको बसने के लिए और कमा करके खाने के लिए उनको व्यवस्था हो जाए, लेकिन उसको जो है सो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। फिर हुआ घोषणा कि 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। तो हमारी मांग है कि 5 डिसमिल जमीन नहीं बल्कि 10 डिसमिल जमीन दें और उनको जो है साथ में बास्केट पर कर दिया जाए और बास्केट पर्चा देने के बाद बसा दिया जाए। उसके बाद जो है सो उस भूमिहीनों को जो है सो वहाँ से हटाया जाए। राशन प्रणाली के द्वारा जो जहाँ हमारी सीपीएम की सरकार है जिसका मैंने केरल की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर राशन प्रणाली के द्वारा 14 उपभोक्ता वस्तु जो है सो दिया जा रहा है जिसमें चावल गेहूँ दाल वगैरह वगैरह जो है सो दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि हमारे यहाँ भी राशन प्रणाली के द्वारा जो है सो वो 14 वस्तुएं उपलब्ध कराया जाए। कहने में हमको कोई हिचक नहीं है, मैं महिला हूँ कि केंद्र की सरकार तीसरी बार सरकार बनी है और बार बार यही कह करके बनी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब भी सरकार उनकी बनी है यह जो उनका नारा है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद नारा है जिसका जीता जागता सबूत देख लीजिए। कलकत्ता में देख लीजिए, पारू में अपने जिला की मैं बात करती हूँ कि किस तरह से जैसे उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसको मर्डर कर दिया गया है। लेकिन इस पर जो है से उनके सरकार की तरफ से चाहे उनका विधायक हो उनके पार्टी की मुखिया भी होगा वह भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ कि फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो महिला समूह दिया जाता है, लोन दिया जाता है कम इंटरेस्ट पर और उनको रोजगार करने के लिए, लेकिन हो सकता है जो उनको काम मिलेगा तो काम करती हैं, नहीं मिलता है तो नहीं मिलती हैं। उनको पैसा जमा करने में अगर थोड़ा लेट सेट होता है तो उनके घर पर जो है से बैंक के कर्मचारी जाते हैं और जा करके जो बकरी है गाय है भैंसी है या बर्तन है उसको उठा करके लाते हैं और उससे भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके घर में अगर जवान बेटी है, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी, घर में अगर जवान बेटी है तो कहता है कि यही बेटी को हमारे साथ भेज दो। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो यहाँ पर चल रही है नीतियाँ, इस नीति के खिलाफ में जनता जो है सो उठ चुकी है और जब जनता रोड पर उतर जाएगी तो नहीं समझेगी जनता कि क्या सही है और क्या गलत है।
ये समझने के लिए जनता के पास जो है सो क्षमता खत्म हो चुकी हुई रहेगी। इसलिए समय से पहले हम मांग करते हैं कि सरकार फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो लोन दिया गया है, अभी तक जो लोन दिया गया है, उस लोन को माफ किया जाए और रोजगार देने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए महिला को अगर पैसा दिया जाता है तो उनको बिना इंटरेस्ट को पैसा हो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ नमिता सिंह, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति बिहार राज्य। तो सर्वे के नाम पर, चाहे वो अंचल हो या पंचायत हो या जिला हो, तमाम जगहों पर लोगों को ठगा जा रहा है, अनाप शनाप पैसा उससे उतारा जा रहा है और उसका पेपर कोई कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण बाधित होगा। सर्वे में लोगों को मतलब बेदखल होना पड़ेगा। तो इसलिए सर्वे का हम विरोध नहीं करते, सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे का समय बढ़ावे ताकि लोग अपना पेपर जो है कंप्लीट कर लें। अभी बहुत सारा जो पर्चा मिला हुआ है गरीबों को, जो पर्चा मिला हुआ सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया है, 1 साल में पेपर अभी आप जा रहे हैं मैंने प्रखंड में चाहे जिला में, तो महीनों दिन चौराता है। अब पैसा खर्चा करने के बाद भी कोई काम नहीं होता है। अभी बहुत आदमी का DCLR के यहाँ वो क्या कहते हैं जमाबंदी लॉक किया हुआ है, उसको नहीं खोल रहा है, तो आगे काम कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए वो जमाबंदी लॉक जो है उसको खोले और तेजी से लोगों का काम करे। अभी आप देखेंगे कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, जो अब हम अपने उदाहरण देते हैं कि हमको महीना में 300 रुपया लगता था, जो पहले मीटर था उसमें, अभी भी स्मार्ट मीटर में हमको 1500 रुपया महीना देना पड़ रहा है। इसी तरह से पूरे बिहार में, पूरे जिला में इस तरह से लूट मचा हुआ है। ये बिजली कंपनी के द्वारा लूट मचा हुआ है, इस पर रोक लगना चाहिए।